डियर स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि 9th या 10th क्लास में हमें बेसिक मैथ्स लेनी होगी या स्टैंडर्ड, और किन स्टूडेंट्स को बेसिक लेना होगा और किन स्टूडेंट्स को स्टैंडर्ड। तो इसके लिए कुछ हम यहाँ पर टॉपिक रखते हैं, उसे आप समझिए, पूरे वीडियो में बने रहिए। लास्ट तक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा कि क्या बेसिक लेना चाहिए और किन्हें स्टैंडर्ड लेना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक और स्टैंडर्ड। तो बेसिक का मतलब होता है कि जो हमारे गणित के जो सवाल रहेंगे बहुत छोटे रूप के रहेंगे, जो आसानी से हल हो सकते हैं। और स्टैंडर्ड का मतलब हो जाएगा कि जो थोड़े से स्तर जो है इनका ज़्यादा हो जाएगा, कठिन लेवल हो जाएगा जिनका। अब उन विद्यार्थियों को बेसिक लेना चाहिए, स्टैंडर्ड लेना चाहिए, तो वो उनकी योग्यता पर भी है आधारित। क्या टीचर जो है अलग अलग बुक्स से हमें पढ़ाएगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहले तो जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो एक ही बुक का प्रयोग करेंगे और दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों प्रकार के जो हमारे पास सिलेबस रहेंगे वो एक ही बुक रहेगी, उसकी जो पहले से चली आ रही है। जैसे आपने देखे हो कि जो 9th में बुक चल रही है, अभी 9th में बुक चल रही है, वही बुक जो है अभी भी रहेगी 9th में जो चलती है। या 10th में जो चलती है वो बुक अभी भी रहेगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये 9th और 10th की बुक्स हैं, वही सिलेबस रहेगा। केवल अंतर ये रहेगा कि जो क्वेश्चन पेपर बनेगा लास्ट में वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। बेसिक वालों के लिए क्या होगा, थोड़ा सा ईजी क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा, और स्टैंडर्ड वालों के लिए थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ा दिया जाएगा। अब इतना लेवल भी नहीं बढ़ा दिया जाएगा कि बच्चे उसको सॉल्व ना कर पाएँ, बच्चे उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मतलब ये थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, इसके छोटे वाले भी रहेंगे, थोड़े बड़े वाले भी रहेंगे। और क्या बेसिक वाला स्टूडेंट्स आगे चल के मैथ्स ले सकता है कि नहीं, तो उसके लिए थोड़ी सी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए, बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स में बहुत अंतर हो जाएगा। बेसिक मतलब विद्यार्थी इसमें गणित में थोड़ा सा कमज़ोर मिलेगा, और स्टैंडर्ड में आपको क्या है कि थोड़ा स्टूडेंट जो अच्छा लेवल बन जाएगा उसका मैथ्स का, तो उसे कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि वो आगे चल के मैथ्स पढ़ सकता है, मैथ्स सब्जेक्ट ले सकता है। और अदर जो फील्ड हैं जिसमें मैथ्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं उनको भी वो आसानी से सॉल्व कर पाएगा, आसानी से समझ पाएगा। तो वो स्टूडेंट्स जिनके 55, 60, 65% होते हैं, अगर उनको मैथ्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बनती है तो वो बेसिक मैथ्स को ले सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स पढ़ाई में अच्छे हैं, जिनका 75 से ऊपर परसेंटेज रहता है, 80 करीब 95, 90, तो उनके लिए स्टैंडर्ड मैथ्स रहेगी। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स पास होने के स्थिति में ही नहीं है, उसको पास होना बहुत मुश्किल लगता है मैथ्स में, तो वो बेसिक मैथ्स ले सकता है। और इस फील्ड में वो आगे क्या कर पाएगा उसके विषय में भी हम अभी चर्चा करते हैं। जो बेसिक मैथ्स लेने वाला स्टूडेंट है वो उसका बेसिक है मतलब गणित में थोड़ा कम लेवल रहेगा, इसके कारण वो मैथ्स नहीं ले पाएगा 11th 12th में। पहली बात तो क्योंकि उसका बहुत मैथ्स में जो स्तर बहुत कम हो जाएगा। दूसरे नंबर में कांट ऑप्ट ए करियर विच रिक्वायर मैथ्स, जिस फील्ड में हमें मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है उस फील्ड में वो नहीं जा पाएगा। इसके बाद जिनमें वो जा पाएगा, जैसे देखिए मेडिकल लाइन में, एग्रीकल्चर लाइन में, फैशन डिज़ाइनिंग, CA MBA CMA CS, इनमें जो है कहीं ना कहीं वो बेसिक मैथ्स वाला जा सकता है। अब स्टैंडर्ड मैथ्स जो रहेगी उसमें क्या रहेगा कि जो स्टैंडर्ड मैथ्स है उसमें 11th 12th में एक तो आप मैथ्स लेकर पढ़ सकते हो। इसके बाद अब जो आप भविष्य में जो भी करना चाहते हो, जैसे इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मैथ्स के टीचर भी बनना चाहते हो, मैनेजर भी बनना चाहते हो, फाइनेंस, BCA, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, BCom, ये चीज़ें वो आसानी से ले सकता है जिनमें काफ़ी मैथ्स का हमें उपयोग आता है। तो अगर आप थोड़ा अच्छे लेवल से पढ़ना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड मैथ्स चुनिए, जिससे क्या है आपका लास्ट तक जो स्तर है वो अच्छा बना रहेगा। अब बेसिक मैथ्स की बात करते हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए ठीक है जिनको मैथ्स बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है, और जो मैथ्स लेके आगे कुछ करना ही नहीं चाहते, और जिनमें थोड़े से पढ़ने की हिम्मत है और प्रयास कर सकते हैं, उनके लिए तो मैं कहूँगा कि वो स्टैंडर्ड मैथ्स लेकर पढ़ें। देखिए, बुक सेम रहेगी, सिर्फ क्या होगा कि टीचर जब एग्ज़ाम पेपर बनाएगा ना, लास्ट का जो एग्ज़ाम पेपर बनेगा उसमें बेसिक और जो मैथ्स हम बेसिक और स्टैंडर्ड की बात करते हैं उनमें क्वेश्चन पेपर में बस अंतर आने वाला है, बस इतना सा रहेगा। और क्वेश्चन भी जो बेसिक और स्टैंडर्ड के रहेंगे तो उनमें लेवल यही रहेगा कि बेसिक वाला जो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड वाले के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपका जो मैथ्स है वो बेसिक है या स्टैंडर्ड है, या फिर आगे आप जो मैथ्स लेना चाहते हैं वो बेसिक या स्टैंडर्ड रहेगी। थैंक यू।